हाय गाइस, मैं हूं अनवर और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पाइथन स्ट्रिंग की, जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज़ पाइथन स्ट्रिंग एंड वेरियस ऑपरेशंस के बारे में जो हम पाइथन स्ट्रिंग पर परफॉर्म करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ पाइथन स्ट्रिंग। पाइथन स्ट्रिंग इज़ वन ऑफ द पाइथन डेटा टाइप्स। मतलब स्ट्रिंग एक पाइथन डेटा टाइप्स है। मतलब जिस तरह से लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी पाइथन डेटा टाइप्स हैं, ठीक इसी तरह से स्ट्रिंग भी एक पाइथन डेटा टाइप्स है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस मेड अप ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कुड बी लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। मतलब स्ट्रिंग एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है। ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, मतलब वह लेटर भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं या सिंबल्स भी हो सकते हैं। मतलब स्ट्रिंग जो है वह एक या एक से अधिक कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिसमें हम लेटर, नंबर और सिंबल यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग आर इनक्लोज्ड बाय ईदर सिंगल क्यूटोज, डबल क्यूटोज और ट्रिपल डबल क्यूटोज। मतलब हम स्ट्रिंग को सिंगल क्यूटो, डबल क्यूटो या ट्रिपल डबल क्यूटो के अंदर इनक्लोज करते हैं। मतलब स्ट्रिंग को हम सिंगल क्यूटो, डबल क्यूटो या ट्रिपल डबल क्यूटो के अंदर लिखते हैं। द str कीवर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए स्ट्रिंग। मतलब पाइथन में str कीवर्ड स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। इट्स मीन दैट वी कैन नॉट अपडेट इट्स वैल्यू। मतलब स्ट्रिंग जो है एक इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। मतलब इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की वैल्यू को हम अपडेट नहीं कर सकते। मतलब रन टाइम पर हम उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। तो गाइस, उम्मीद है कि अब आप पाइथन स्ट्रिंग के बारे में जान गए होंगे कि यह क्या होती है और कैसे वर्क करती है। अब हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि स्ट्रिंग पर वेरियस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे हम स्ट्रिंग में कोडिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने CMD खोल लिया और यहाँ पर हम लिखते हैं जुपिटर नोटबुक। तो गाइस हमारी जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुकी है और हमने एक फोल्डर बनाया स्ट्रिंग ऑपरेशन नाम से। अब यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जैसे हमने एक ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास की, हेलो प्रोग्रामर्स। और फिर हमें इसे प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम वो वेरिएबल ऐड करेंगे जिसमें जो है स्ट्रिंग स्टोर है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आउटपुट देगा हेलो प्रोग्रामर्स। अब ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर हमने स्ट्रिंग सिंगल क्यूटो के अंदर लिखी है। अब हम डबल क्यूटो के अंदर लिखेंगे। तो जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया वी, उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर की डबल क्यूटो के अंदर, हेलो प्रोग्रामर्स। और इसे भी ठीक हम इसी तरह से प्रिंट करेंगे। सबसे पहले प्रिंट फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल नेम बी है, तो हमने यहाँ पर बी प्रिंट करा देंगे। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो ये हेलो प्रोग्रामर प्रिंट करेगा। अब एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें हम ट्रिपल डबल क्यूटो का यूज़ करेंगे। 1 2 3। यहाँ पर हमने ट्रिपल डबल क्यूटो यूज किया, तो यहाँ पर लिखेंगे हेलो प्रोग्रामर्स, कॉमा हाउ आर यू, कॉमा व्हाट आर यू डूइंग। और इसे भी प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करेंगे और ब्रैकेट में हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे। तो सी वेरिएबल है हमारा, यहाँ पर सी लिख देंगे।
तो ये हमारा आउटपुट आ गया, हेलो प्रोग्रामर हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन ट्रिपल डबल क्यूटो की एक खास बात यह है कि जितनी लाइनों में हम कोड लिखेंगे आउटपुट उतनी लाइनों में आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर सिंगल लाइन में कोड लिखा है, तो जैसे यहाँ पर हमने सिंगल लाइन में स्ट्रिंग लिखी है तो सिंगल लाइन में आई। अब जैसे हम डबल लाइन में कर देते हैं इसे, तो आउटपुट भी डबल लाइन में आएगा। और यदि हम ट्रिपल लाइन में कर देते हैं तो आउटपुट भी तो स्ट्रिंग का आउटपुट ट्रिपल लाइन में आएगा। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी कोई स्ट्रिंग लोअर केस में या अपर केस में, उसे हम टाइटल के रूप में चाहते हैं, मतलब वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए और बाकी स्मॉल में। तो इसके लिए भी हम एक फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि हमने एक डी वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग दे दी स्मॉल केस में हेलो वर्ल्ड, और इसे हम चाहते हैं टाइटल के फॉर्म में, मतलब यहाँ पर एच कैपिटल हो जाए और यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम क्या है, डी डॉट टाइटल ब्रैकेट। तो यहाँ पर टाइटल फंक्शन जो हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पर टाइटल कीवर्ड जो हमने यूज़ किया है, यह हमारी इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे कि हम इसे रन करते हैं तो यह टाइटल जो है हमारी इस स्ट्रिंग को टाइटल की फॉर्म में कर देगा। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो यह टाइटल की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर हम अपनी इस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जैसे हमने एक नया वेरिएबल ई बनाया और इसके अंदर हमने अपर केस की यह स्ट्रिंग लिखी और इसे लोअर केस में करना चाहते हैं तो प्रिंट लिखेंगे। तो प्रिंट फंक्शन इसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में देगा और वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है और डॉट लगाएंगे और लिख देंगे लोअर। तो लोअर कीवर्ड इस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे यह स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात करेंगे हम स्ट्रिंग कंकेटेनेशन की। स्ट्रिंग कंकेटेनेशन या कॉम्बिनेशन। कंकेटेनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को या दो से अधिक स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करना। तो जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए, जिसके अंदर हमने लिखा हेलो, और एक दूसरी स्ट्रिंग बनाई हमने जो कि बी वेरिएबल के अंदर है मिस्टर बीन, और फिर एक इसी तरह से एक तीसरी स्ट्रिंग बनाई जो कि सी वेरिएबल के अंदर है हाउ आर यू। और अब हम चाहते हैं कि ये तीनों स्ट्रिंग एक साथ यानी कि वन लाइन में या वन सेंटेंस में हमें शो हो। तो इसके लिए क्या करना है, हम इसे दो तरह से कर सकते हैं। एक तो डी वेरिएबल के अंदर हम इन सभी को इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस प्लस सी, और फिर प्रिंट लिखेंगे जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देगा और वहाँ पर लिख देंगे डी, क्योंकि इसी के अंदर सारे वेरिएबल स्टोर हैं। तो डी तो यहाँ पर लिख देंगे हम डी, और जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो यह आउटपुट देगा हेलो मिस्टर बीन हाउ आर यू। लेकिन इन सब के बीच में जो है स्पेस नहीं है। तो स्पेस के लिए हमें क्या करना होगा, हम जो है यहाँ पर डबल कीटो लगाएंगे, वहाँ पर स्पेस देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर बी के बाद प्लस लगाएंगे,
डबल कीटो डालेंगे, वहाँ पर स्पेस लगा देंगे और फिर इसे रन करेंगे तो यह स्पेस के साथ आएगा, हेलो मिस्टर बीन हाउ आर यू। चाहे तो आप यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि हम प्रिंट फंक्शन के अंदर ही ए प्लस फिर बी फिर प्लस और फिर प्लस लगाकर सी लिख सकते हैं। और जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो यह आउटपुट। इसके अलावा हम किसी यूज़र का इनपुट भी ले सकते हैं, जैसे ये वेरिएबल के अंदर हम यूज़र से इनपुट दिलाएंगे। जैसे ये वेरिएबल लिया, उसमें हमें इनपुट लेना तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें हम कोई सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे कि एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। और फिर हम लिखेंगे प्रिंट ए प्लस और डबल कीटो के अंदर लिखेंगे हाउ आर यू। और यहाँ पर हमें एक स्पेस भी लगाना ज़रूरी है और साथ में कोमा भी। और जैसे ही हम इसे रन करेंगे, और सॉरी यहाँ इनपुट में गड़बड़ी होगी, तो अब हम इसे रन करेंगे तो ये पहले हमारा नाम मांगेगा, जैसे कि मेरा नाम, जैसे कि हमने डाला मिस्टर बीन, सॉरी बीन, तो ये आउटपुट आया मिस्टर बीन हाउ आर यू। तो ठीक इसी तरह से हम और भी कुछ इनपुट ले सकते हैं या फिर सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। हाउ आर यू के अलावा और कुछ भी लिख सकते हैं। अब बात आती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब होता है कि किसी स्ट्रिंग में से कुछ स्पेसिफिक लेटर्स को रिटर्न करना। तो जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग लिखी हेलो और इसमें से हम कुछ लेटर्स को रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंट ए वेरिएबल है और फिर उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और वहाँ पर हम जिस इंडेक्स के कैरेक्टर को लेना चाहते हैं वहाँ पर उसका इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, H0 E1 L2 L3 O4। तो जैसे कि हम O को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और जैसे ही इसे रन करेंगे तो यह आउटपुट देगा O। और 4 की जगह यदि हम चाहते हैं 3 को लेना तो ये थर्ड इंडेक्स पर जो नंबर होगा, लेटर होगा, उसे रिटर्न करेगा, जैसे कि L है। और इसी तरह से यदि हमें रिवर्स में लेना, जैसे कि O-1 L-2 L-3, तो हम माइनस लगाएंगे, -4 लिखते हैं जैसे, -5 लिखते हैं तो यह रिवर्स में स्ट्रिंग एच देगा, जैसे कि ये -1 -2 -3 -4 -5। तो एच जो है -5 पर है, इसलिए यहाँ पर एच रिटर्न हुआ। और यदि हम एक रेंज में चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लिखते हैं तो तब ये रिटर्न करेगा ELLO, ईलो, यानी कि ई है ये ELLO, ईलो को इसने प्रिंट कर दिया। तो गाइस उम्मीद है कि अब आप स्ट्रिंग के बारे में जान गए होंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग पर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उन्हें कैसे परफॉर्म किया जाता है।
तो गाइज़, यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट शेयर करें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।